प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के अपने चीन दौरे के दूसरे दिन बीजिंग पहुंचे तो चीन और भारत दोनों देशों में दूरियां घटती हुई नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस चीन दौरे का पूरा किस्सा आपको सुनाएंगे, लेकिन आइए पहले जरा आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इस मौके पर दोनों ही देश एक दूसरे के रंग में रंगे हुए नजर आए। शुक्रवार सुबह 7 बजे की ये तस्वीरें उन पलों की भूमिका तैयार कर रही थी जहां दो देशों की सत्ता के दो शिखर दोस्ती के उस रिश्ते की डोर से बंधने वाले थे जिसका पहले से अनुमान लगाना मुमकिन नहीं था। रस्में भी निभाई गई। नरेंद्र मोदी की अगवानी चीन के प्रधानमंत्री ली खा-छियांग ने की और फिर भारत से करीब 2 गुनी ताकत वाली चीन की सेना ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। लेकिन अगले कुछ घंटों में जो तस्वीरें सामने आई उसमें नजर आए ये अनौपचारिक पल जिनकी उम्मीद न भारतीय मीडिया को थी और न ही चीन के मीडिया को। Can you get this background? Yes. Yes, sir. Ambassador. न गंभीर मुद्रा दिखी और न दशकों पुराने विवाद की तलखी, सिर्फ मुस्कानें थी। आज हंसती हुई इन तस्वीरों की पूरी कहानी भी सुनाएंगे, लेकिन जरा एक दूसरे के रंग में रंगे भारत और बीजिंग के 2 कार्यक्रमों की 2 तस्वीरें देख लीजिए। भारत के पीएम मोदी चीन को वहां की आधिकारिक भाषा में संबोधित कर रहे हैं और इस दूसरी तस्वीर में चीन के प्रधानमंत्री अपने देश के बच्चों को नमस्ते का संबोधन सिखा रहे हैं। नमस्ते। जितनी दिलचस्प है ये तस्वीरें उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है इन 2 कार्यक्रमों की कहानी। जी, तो एक दिन बीजिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और इस एक दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजिंग में 2 सार्वजनिक कार्यक्रम थे। दोनों ही कार्यक्रमों में छात्र शामिल थे। पहला कार्यक्रम वहां तो गंभीर बातें हुई, लेकिन दूसरे कार्यक्रम में माहौल काफी हल्का फुल्का था और कैसे मोदी ने किया यहां सेल्फी योग, जरा देखिए आप। सबको ले आओ एक साथ। बीजिंग में मोदी के दौरे के दूसरे दिन मोदी का उत्साह मानो आसमान पर पहुंच गया। मोदी ने फोन निकाला और लेने लगे सेल्फी, पहले बच्चों के साथ। बच्चों की बारी खत्म हुई तो चीन के प्रधानमंत्री के साथ भी सेल्फी लेने का मौका मोदी ने नहीं छोड़ा। Can you get this background? Yes. Yes, sir. ये सब कुछ हुआ उस कार्यक्रम के अंत में जिससे आप भी जुड़े रहे हैं। इस कार्यक्रम के बारे में बताने से पहले आपको कुछ याद दिलाते हैं। चीन की एक्शन फिल्मों का ये दृश्य भारतीय युवाओं के मनोरंजन का हिस्सा रहा है। इस तस्वीर में मशहूर एक्शन हीरो ब्रूस ली एक खास तरीके से फिल्म के विलन पर हमला बोल रहा है। एक और मशहूर चीनी कलाकार जैकी चैन की फिल्म के इस दृश्य में भी वही मार्शल आर्ट नजर आ रही है। चीनी भाषा की फिल्मों के जरिए आपने चीन की मार्शल आर्ट कुंफू का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन जिस मार्शल आर्ट से इसका जन्म हुआ है उसे आप शायद ना जानते हो। तो चलिए मोदी के बीजिंग के उस कार्यक्रम में जहां चीन की वही मार्शल आर्ट ताई ची और भारत के योग का फ्यूजन पेश किया गया। योगी योगा नाम से बीजिंग में योग सिखाने वाली संस्था ने मोदी के स्वागत के लिए इस खास कार्यक्रम को तैयार किया। मोदी यहां प्रधानमंत्री ली खा-छियांग के साथ पहुंचे। उनके एक तरफ मौजूद करीब 200
200 छात्र भारतीय योग का प्रदर्शन कर रहे थे। दूसरी तरफ मौजूद 200 छात्र चीन की मार्शल आर्ट ताई ची का। दोनों का मकसद एक ही है, शरीर को संतुलित करना। मन, बुद्धि, शरीर तीनों का संतुलन चाहिए और साथ साथ चाहे भूमि भारत की हो या भूमि चीन की हो, हमारी सांस्कृतिक एकता के जो बिंदु है उसको खोज खोज करके हमारे बीच भी एकता का सूत्र जितना मजबूत होगा उतनी ये जो हेवन की कल्पना है वो मानव जात के लिए साकार होगी। मोदी के इस कार्यक्रम ने आपके भीतर भी ताई ची को जानने की इच्छा जगा दी होगी। तो आपको बता दें कि इस मार्शल आर्ट का जन्म खेल के मैदान में नहीं बल्कि उन बौद्ध मंदिरों में हुआ जहां मन को साधने के लिए शरीर की साधना की जाती थी। ताई ची चीन के उस दर्शन से जुड़ा है जहां एक इंसान को अपने सर्वोच्च लक्ष्य यानी आत्मा को पाने के लिए कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। ताई ची का मकसद भी आत्मा तक राह बनाना है, ठीक वैसे ही जैसा कि भारतीय योग में। बीजिंग में मोदी के इस कार्यक्रम के जरिए योग को विदेश नीति का हिस्सा भी बना दिया है। मोदी ने ही संयुक्त राष्ट्र में 177 देशों के समर्थन से विश्व योग दिवस की शुरुआत कराई थी और अब वो अपने दौरे में ऐसे कार्यक्रमों के लिए भी वक्त निकाल रहे हैं। पिछले सितंबर में यूनाइटेड नेशन में जब मैंने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के संबंध में प्रस्ताव रखा, दुनिया के 177 देश को स्पॉन्सर बने। ये कार्यक्रम मोदी के दिल के कितने करीब था ये इन तस्वीरों से जाहिर है। मोदी लगातार ताई ची के बारे में जानकारी जुटा रहे थे और खुद चीन के प्रधानमंत्री उन्हें दुभाषिए के जरिए ताई ची की भाव भंगिमाएं समझाते नजर आए। कार्यक्रम खत्म होने के बाद चीन के प्रधानमंत्री ने मोदी की रुचि को भांप लिया और इन छोटे चीनी बच्चों से सीधी मुलाकात के लिए जा पहुंचे। कार्यक्रम में शामिल एक बच्चे ने तो खुद मोदी को योग का आसन भी करके दिखाया। मोदी ने इसके बाद ही खींची थी वो सेल्फी जिसका जिक्र हमने पहले किया था। और बीजिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के भविष्य से मुलाकात की। ये मुलाकात ऐसे छात्रों से थी जो चीन की ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी, जिसकी बुनियाद जुर्माने से हुई, वहां पढ़ते हैं। I'm very happy. भाषाएं रिश्ते बनाती हैं और मोदी ने चीन की सिंघुआ यूनिवर्सिटी में पल रहे चीन के भविष्य से उनकी ही जुबान में शुरू की मुलाकात। दिल से निकली बात दिल तक पहुंची, सवाल भी हुए और जवाब भी मिला। What do you think my Chinese? Is this okay for me to speak in Chinese? You are a world-class institution. You are a symbol of success of China's education sector. You are the foundation for China's economic miracle. You have produced great leaders, including President Xi. मोदी ने सिंघुआ यूनिवर्सिटी के इस खास कार्यक्रम की एक अहमियत तो बता दी,
कि ये वही यूनिवर्सिटी है जहां शी जिनपिंग ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी। लेकिन मोदी इस यूनिवर्सिटी के जरिए चीन के उस इतिहास से भी रूबरू हुए जिसका जिक्र आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। चलिए इतिहास के उन पन्नों पर जब चीन में एक विद्रोह सिर उठा चुका था। साल 1900 में चीन में यूरोपीय देशों ने कई इलाकों में कब्जा करना शुरू कर दिया था। कारोबार के नाम पर लूट खसोट शुरू हो गई थी। इसी के खिलाफ चीन के लोगों ने एक संगठन बनाया और विदेशियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को बॉक्सर बगावत के नाम से जाना जाता है। इससे तिलमिलाए 8 यूरोपीय देशों ने चीन में साझा सेना भेज दी और बगावत को कुचल दिया गया। लेकिन इससे चीन की मुश्किल कम नहीं हुई। उस वक्त चीन में कम्युनिस्ट शासन नहीं था, बल्कि क्विंग राजतंत्र था। क्विंग राजतंत्र से अमेरिका ने जंग का जुर्माना मांगा था। राजा जुर्माना नहीं चुका पाए तो इसे 1/3 कर दिया गया और कहा गया ये पैसा उन छात्रों की छात्रवृत्ति में दे दिया जाए जो अमेरिका में पढ़ाई करने आते हैं। उसी पैसे से शुरू हुआ शिंगहुआ स्कूल, जो तब सिर्फ विदेश में पढ़ाई की तैयारी करवाता था। वक्त के साथ चीन में कम्युनिस्ट शासन आया और शिंगहुआ विश्वविद्यालय दुनिया के अहम शिक्षा संस्थानों में तब्दील हो गया। सिर्फ एक बात से आपको मोदी के शिंगहुआ यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम की अहमियत का अंदाजा हो जाएगा। हमारे सबसे बेहतर शिक्षा संस्थान यानी IIT ब्रिक्स देशों के शिक्षा संस्थानों में 13वें नंबर पर है, जबकि शिंगहुआ विश्वविद्यालय पहले नंबर पर। प्रधानमंत्री मोदी ने शायद इसीलिए यहाँ पढ़ने वाले चुनिंदा छात्रों के सामने शिक्षा की अहमियत का जिक्र किया। मोदी ने इस कार्यक्रम में दोनों देशों की साझा विरासत का भी जिक्र किया और आने वाले कल में चीन का भविष्य संवारने वाले छात्रों को भारत से जोड़ने की कोशिश भी की। The world's first large-scale educational exchange program took place between India and China during the Tang dynasty. Records talk of about 80 Indian monks coming to China and nearly 150 Chinese monks returning after their education in India. And yes, this was in the 10th and 11th century. मोदी ने इस कार्यक्रम के जरिए चीन के युवा वर्ग से खुद को जोड़ने की कोशिश की है। तो 3 दिन के चीन दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने दौरे के दूसरे दिन आज बीजिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के लोगों को बड़ा तोहफा दिया। जी हां, चीनी नागरिकों के लिए ई-वीजा की सुविधा का ऐलान किया। चीन के सिंघुआ यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने चीनी नागरिकों को ई-वीजा देने का ऐलान किया। So we have decided to extend electronic tourist visa to Chinese nationals. We are also तालियों की ये गूंज बता रही है कि प्रधानमंत्री के इस ऐलान से चीनी छात्र कितने खुश हैं। दरअसल प्रधानमंत्री के इस ऐलान से चंद घंटे पहले जब विदेश सचिव एस जयशंकर से पूछा गया कि क्या भारत चीन को ई-वीजा की सुविधा देने जा रहा है, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। There were an initial list of countries for whom the e-visa scheme was applied, and then we are expanding it bit by bit. I think in regard to China, so far no decision has been made. लेकिन विदेश सचिव के इस बयान के बाद सिंघुआ विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच पहुंचे पीएम ने उन्हें ई-वीजा की सौगात दे दी। So we have decided to extend electronic tourist visa to Chinese nationals. We are also आपको बता दें कि भारत ने ई-वीजा की सुविधा केवल उन्हीं देशों को दी है जिनके साथ उसका दोस्ताना रिश्ता है। ई-वीजा के लिए विदेशी नागरिक को भारतीय दूतावास जाने की जरूरत नहीं होती है और वो वीजा के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। ई-वीजा में फीस भी ऑनलाइन भरने की सुविधा होती है और जब एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है तब अप्लाई करने वाले को ईमेल के जरिए वीजा मिल जाता है। विदेशी नागरिक उसका प्रिंट लेकर एयरपोर्ट पर भारतीय अधिकारी को दिखाते हैं और अधिकारी उस पर मुहर लगाकर विदेशी नागरिक को भारत में घूमने की अनुमति दे देते हैं। जाहिर है ई-वीजा का मुद्दा काफी संवेदनशील है और सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल चीन को ई-वीजा देने के पक्ष में नहीं थी।